व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। सो एल्कलॉइड्स आपके क्लासीफाइड किए गए हैं बहुत ही ज़्यादा टाइप में, जैसे कि सबसे पहले है बेस्ड ऑन देयर टेक्सोनॉमी के अनुसार एल्कलॉइड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन। सो ये आपके पास कैसे बायोलॉजिकल सोर्स से क्लासिफाइड किए गए हैं कि वो कैसे आपके पास ऑब्टेन हुए। दे आर डिस्क्राइब्ड एज Solanaceous or Papilionaceous families without giving reference to the type of alkaloid present, because both families contain several types of alkaloid। तो Solanaceous एंड Papilionaceous जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा सेवरल टाइप के एल्कलॉइड को मतलब कंटेन करते हैं। सो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू क्लैरिफाई दैम दिस वे। सो इसके वे में इसको जस्टिफाई करना सही नहीं रहेगा। फिर है बेस्ड ऑन देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अनुसार एल्कलॉइड आर नोन फॉर देयर वाइड रेंज ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक एड्रेनजेनिक, एंटीबायोटिक, पॉइजनस, स्टिमुलेंट, डाययूरेटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी माइड्रिट्स, एनाल्जेसिक, एंटीगॉट एक्सेट्रा। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे भी इनको क्लासीफाई किया गया है। So it is very difficult to classify them on them the sole of basis of pharmacological action based on their biosynthesis. It is based on the type of starting material or precursor or the building block compound used by the plant to synthesize the complex structure. For example, number of complex indole alkaloid are known which are derived from amino acid, tryptophan and mevalonic acid. सो फोर्थ जो टाइप है वो है एल्कलॉइड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन वेदर द नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ रिंग और नॉट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एल्कलॉइड जिसमें आपके नाइट्रोजन रिंग के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले तो आता है कि नॉन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और एटाइपिकल एल्कलॉइड, मतलब कि जिसमें आपके पास नाइट्रोजन एटम रिंग में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इनको और क्या कहा जाता है, प्रोटो एल्कलॉइड, जैसे कि एफेंड्रिन हो गया जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल रहेगा, टैक्सोल हो गया एक्सेट्रा। सो ये है आपके पास डायग्राम फॉर एफेंड्रिन। तो किसका डायग्राम होता है, एफेंड्रिन का, जिसमें आपके पास एक एरोमेटिक रिंग है बेंजीन की। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, साथ में आपके पास क्या है NH है और साथ ही साथ क्या है 2CH3 मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है रिंग में। सो दिस इज एफेंड्रिन। सेकेंड हमने एग्जाम्पल लिया था टैक्सोल का, जिसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। फिर है हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड और टाइपिकली एल्कलॉइड, जिसमें क्या आपकी नाइट्रोजन एज अ पार्ट ऑफ देयर हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट रहेगी। एग्जाम्पल देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। हेटेरोसाइक्लिक के भी आपके पास फॉलोइंग टाइप आगे फर्दर रहेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है पायरोलिडीन एल्कलॉइड। पायरोलिडीन एल्कलॉइड एग्जाम्पल हाइग्रीन, ठीक है, क्यूसो हाइग्रीन, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे और ये आपके डायग्राम है। फिर है पिरिडीन और पिपरिडीन एल्कलॉइड, जैसे कि आपके पास कोनिन, पिपरीन, ये आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है फॉर कोनिन, ये कोनिन का डायग्राम होता है इस तरीके का। फिर है पिरिडीन पायरोलिडीन एल्कलॉइड, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेंगे निकोटीन का। सो ये है डायग्राम फॉर निकोटीन। ठीक है, फिर है ट्रोपेन एल्कलॉइड, जैसे कि एट्रोपिन एंड कोसिन, आपके पास इसके एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, ये आप इसके डायग्राम है। क्विनोलिन एल्कलॉइड, जिसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो क्विनिन का, और ये रहा उसका डायग्राम। ओके, फिर है फेंथ्रिन एल्कलॉइड, जिसका एग्जाम्पल आप मॉर्फिन दे सकते हो और एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें डायग्राम भी शो कर सकते हो। फिर है इंडोल एल्कलॉइड, जिसमें रेस्पिरिन आपके पास एग्जाम्पल रहता है। सो ये कौन से आपके एल्कलॉइड हो गए जिसमें नाइट्रोजन एटम रिंग में प्रेजेंट होता है, राइट।